मेरा नाम जितेंद्र मोर है और यहाँ एक देश की बेटी के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ है और आज भी जो उसके कातिल हैं वो पुलिस ने नहीं पकड़ पाई है। ये देश का दुर्भाग्य है। एक और तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बेटी बचाओ? उस देश का सीएम है, उसको आज तक खबर नहीं है इस बात की कि उसके देश में क्या क्राइम हो रहा है। आप एक तरफ ना देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके बाद एक बेटी के साथ इतना घोर अन्याय हो जाता है और इतना घिनौना अपराध हो जाता है, उसके बाद भी कातिल जिंदा है उसके। और शर्मिंदा है हम शर्मिंदा है कि हम आज़ाद देश के वासी हैं। क्या आज़ाद हैं? आज भी गुलाम हैं। हम गुलाम हैं उन पार्टियों के जो छोड़ते नहीं हम पार्टी गुलामी को। इंसाफ के खिलाफ हम खड़े नहीं हो सकते। आज जो इंसाफ की बात करेगा वो कोई पार्टीबाजी का बात नहीं करेगा। आज ये अब सभी हम जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये सभी सामाजिक लोग हैं जो देश की इस बेटी के खिलाफ जो अपराध हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, उस बेटी के समर्थन के लिए। दुर्भाग्य इस देश का। हम कहते हैं हम आज़ाद हुए, हम क्या आज़ाद हुए हैं? आज भी हम गुलाम उन पार्टियों के। अगर किसी पार्टी का कोई होता है तो दूसरी पार्टी का विरोध करता है। उस पार्टी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बहन बेटी क्या है? एक पार्टी की थी, ये देश की बेटी थी, हिंदुस्तान की बेटी थी। हिंदुस्तान की बेटी के लिए हर हिंदुस्तानी खड़ा होगा। और आज हम सभी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे आदरणीय साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आज आप पार्टीबाजी छोड़ के देश की बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे तो इस देश का भला हो सकता है। अगर ज़िंदगी भर आप उस गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहना चाहते हैं जो एक पार्टीबाजी की बेड़ियां हैं, उनसे बाहर निकलो। और देश का, हिंदुस्तान की बेटी थी वो किसी जात किसी समाज की बेटी नहीं थी, वो भारत माँ की बेटी थी, भारत देश की बेटी थी। और उसकी लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ेगी। आप पार्टीबाजी तक नहीं छोड़ोगे जब तक उस बेटी को उसको न्याय नहीं मिलेगा। और इस लड़ाई के अंदर हम सब साथ रहेंगे और जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता हम उस बेटी के लिए जंग लड़ते रहेंगे। बिल्कुल जहाँ तक हम लड़ सकते हैं उस सीमा तक लड़ेंगे। और ये गूंगी बहरी सरकारों को मैं बताना चाहता हूँ, अपने कानों को खोल लो, अपनी नींद से जाग जाओ। ये कुंभकर्ण नींद में जो आप सो रहे हो ना, जागना पड़ेगा आपको। इस समाज के अंदर वो नेता अभिनेता कहाँ गए? वो कहाँ गए? वो धरने जो लोग बैठते थे कि बेटी का ये है, आज ये किसी की बेटी नहीं है क्या? इसके लिए क्यों नहीं कोई बैठेगा? 2012 की बात है, निर्भया वाला हुआ जो मामला हुआ, उसमें हमने आवाज़ उठाई। हमने कोई पार्टीबाजी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा। हमने देखा समाज की न्याय की लड़ाई लड़नी है, हमने उस बेटी की लड़ाई लड़नी है। हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज भी मैं वो उसी मुकाम पे खड़ा हूँ। आज भी एक बेटी है, मैं आज फिर खड़ा हूँ। जब भी समाज को, इस देश को नौजवानों की जरूरत होगी, नौजवान बिल्कुल आगे आएंगे और पूरे जोश के साथ आगे आएंगे। और जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता हमारी ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। आज यहाँ है, कल कहीं और होगा, कल कहीं और होगा, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को हम जगह के छोड़ेंगे। जय श्री राम सभी भारतवासियों को। मैं पंडित लक्ष्मीकांत वशिष्ठ मधुर जी। आज बड़ा कष्ट हुआ कि हमारी देश की बेटी के साथ जो अनर्थ हुआ है, जो इतनी पीड़ा उसको भुगतनी पड़ी है। जिस देश में हम कन्या पूजन करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, उस देश में कहते हैं ना कन्या का जो माँ भगवती का स्वरूप है उसका पूजन करते हैं, उसके साथ इतना बड़ा अनर्थ। आज उसके हत्यारे भी दूर भाग रहे हैं। तो ये भारत देश है हमारा, जहाँ हम सब भाई मिलजुल कर रहते हैं। आज उसी के अपराधियों को पकड़ने के लिए जितेंद्र मोर जी ने ये कैंडल यात्रा निकाली है, हम सब उसमें शामिल हुए हैं। तो ऐसा हर देशवासी एक साथ में खड़ा हो कि हमारे समाज में रावण की पूजा नहीं, रावण नहीं होना चाहिए। कि रामलीलाओं में रावण की चौराहों पे हर जगह मूर्तियां बनाई जा रही हैं, हर जगह पुतला दहन हो रहा है। तो रावण तो हर घर में पैदा हो रहे हैं। उन रावणों को ख़त्म करके राम राज्य लाना चाहिए। और राम राज्य जब आएगा, जब पहले हमारे घर में सुधार होगा, हमारे मन में सुधार होगा, तब जाके देश का सुधार होगा। और इन अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। और अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा दो, जहाँ झांसी की रानी पैदा हुई, स्वयं माँ दुर्गा अपने हाथों में शस्त्र लेकर खड़ी होती है, उसकी रक्षा के लिए हम भाई लोग भी खड़े होंगे। सब देश को खड़ा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। मेरा नाम प्रमोद कुमार वशिष्ठ है और मैं एक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। तो आज जो ये घिनौना कृत्य मनीषा के साथ हुआ है, इसमें मैं एक संदेश देना चाहूँगा समाज को कि जो ये कृत्य हुआ है आज मनीषा के साथ हुआ है, ये हमारे घर की बेटी नहीं है, लेकिन हो सकता है कल को हमारा नंबर भी आ जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा हो। तो इसलिए मैं समाज से पूरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे घिनौने कृत्यों के खिलाफ सबको एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि जो भी गलत कृत्य करेगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण हम लोगों ने करना है। इसीलिए पूरे सामाजिक कृत्य के साथ, पूरे सामाजिक लोगों के साथ, पूरे महिला मोर्चा के साथ
हमने ये राजनीति से ऊपर उठकर जो सामाजिक घोर कृत्य इस बच्ची के साथ हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए हम पूरे समाज के साथ हमने कैंडल मार्च निकाला है जितेंद्र मोदी की अगुवाई में। तो मैं चाहता हूँ पूरे समाज को ही बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं, समाज का हिस्सा है ये। कल को ये जो कृत्य उस बच्ची का हुआ है, क्या पता हमारे घर की बच्ची हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम किसको आवाज़ देंगे। तो अभी हम एकजुट होकर चलेंगे तो ऐसे कृत्यों की आगे कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी और हमारा समाज जो है स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा और पूरा देश उन्नति करेगा। धन्यवाद। नाम राधा शर्मा है, मैं शीशराम पार्क में रहती हूँ। मैं तो यह कहूँगी कि ऐसों को तो रावण से भी बुरा इनको साड़ के रोड के ऊपर जलाना चाहिए, ताकि उनको भी पता लगे जिनकी बेटी गई है उनके माँ बाप से पूछो उनका क्या हाल हो रहा है। आज उनके माँ बाप का हाल है, कल को हमारी भी बेटियां हैं, हमारी बेटियों के साथ भी ये लोग ऐसा जुल्म करेंगे तो ऐसों को तो बिल्कुल सड़क पे लाके आग लगा के पेट्रोल डाल के जला देना चाहिए। ऐसे लोगों का बिल्कुल इंसाफ इनके क्या गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट खा रही है और क्या कर रही है फिर, जो अभी तक पता नहीं लग रहा कि बच्ची का दुष्कर्म करने वाला कौन है और कौन नहीं है। इतना नहीं, इतनी हमारी गवर्नमेंट सोच चुकी है, कितना नहीं पता लग रहा कितना बुरा उस बच्ची के साथ बिहेवियर हुआ है। क्या क्या उस बच्ची के साथ नहीं हुआ, आगे वो बस में हुआ था बच्ची के साथ और अब इस बच्ची के साथ हो गया। जाके पूछो ना उनके माँ बाप से उन पे क्या बीत रही है। तुम्हारे घर की बेटी पे बीतेगी तो तब तुम्हारे आग लगेगी, ऐसे आग नहीं लगेगी। श्री बालाजी सेवा मंडल के अध्यक्ष आज हमने जितेंद्र मौर्य और बालाजी सेवा मंडल ने सबने मिलकर आज कैंडल मार्च निकालने के लिए। कैंडल मार्च जब निकाला जाता है जब कोई सरकार सुनती नहीं है। ये जो मनीषा वाला मैटर हुआ है, इस सरकार ये इसको दबाए जा रही है। जहाँ कोई अगर कैंडल मार्च करता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है, सरकार उसका विरोध कर रही है। जबकि ये होना चाहिए कि ये सरकार कहती थी कि पहले तो गुंडा राज था, हरियाणा में गुंडा राज कहते थे, ये गुंडा राज अब कौन सा राम राज्य है। क्या राम राज्य में ही ऐसे कार्य ये कर्म होते हैं? क्या राम राज्य में ही ऐसे ये डकैतियाँ होती हैं? राम राज्य में ही घिनौने ये होते हैं? क्या बलात्कार होते हैं? क्या मर्डर होते हैं? ये क्या राम राज्य की पहचान है? राम राज्य कहने से नहीं है, राम राज्य का कार्य करने से राम राज्य होता है। तो हमारे तो यही सरकार से भी यही अपील करते हैं कि वो उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे और मनीषा को, हमारी बहन बेटी को न्याय मिल सके। मेरा नाम दीपक लांबा है और मैं उत्तम नगर में स्कूल चलाता हूँ और पिछले कई सालों से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा नारा है जो हर नेता स्टेज पे चढ़ के बोलता है, भारत माता की जय। भारत माता की जय सिर्फ बोलने से नहीं होगी, भारत माता की जय हमारे देश की बेटियों को, हमारे देश की जो धरोहर हैं उन्हें बचाने में होगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। मैं जिस भी सरकार है, हम लोग सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि जब आप विपक्ष में होते हैं तो आप इस मुद्दे को उठाते हैं, जैसे आप सत्ता में आते हैं तो ये मुद्दे भूल जाते हैं, फिर ये कैजुअल बन जाता है। इस देश को पहली बात तो पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, आज हम पार्टियों के गुलाम हैं। ये पार्टियां हमें इस्तेमाल करती हैं, अपने टाइम पे हमारे से वोट मांगती है अच्छे बन के और बाद में फिर 5 साल के लिए सो जाती हैं। इसमें उनकी गलती नहीं है, इसमें हम लोगों की भी उतनी गलती है जितनी उनकी है, क्योंकि हम लोग चुनते हैं उन्हें। तो मैं तो बस एक ही अपील करना चाहूँगा सभी अपने देशवासियों से कि बेटी को बचाओ। बेटी आज एक की नहीं होती है, बेटी सबकी होती है। चुनाव से पहले भाजपा कहती थी जहाँ डबल इंजन की सरकार होगी प्रोग्रेस होगी, तो हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार है, क्या लगता है? देखिए, प्रोग्रेस एक अलग चीज़ है और देश की सुरक्षा एक अलग चीज़ है। सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर 2-4 फायर करने से देश सुरक्षित नहीं है। असली सुरक्षित तब है जब हमारे देश के वासी बेटे बेटियां बहुएं ये सलामत हैं, ये सुरक्षित हैं। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे 4 इंजन हो चाहे 8 इंजन हो, अगर वो देश की बेटियों के लिए और माँ बहनों के लिए नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा नहीं ऐसे 2 इंजन का या 4 इंजन का, 1 इंजन ही बहुत है। मैं समाज सेवक हूँ और जो कैंडल मार्च वही हमारे
बड़े भाई जितेंद्र मोवर्दी ने और हमारे बालाजी सेवा मंडल में जो सुरेश गालियान जी हैं, इनके नेतृत्व में आज जो हमने कैंडल मार्च निकाला है, जिसका उद्देश्य था कि जो मनीषा के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार सत्ता में आने के बाद शायद सुनना और समझना भूल चुकी है। जब यही सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, और जब बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कैसे संभव होगा? नारों से संभव नहीं होगा। मैं दिल्ली सरकार से भी ये कहना चाहूँगा, बात हरियाणा की नहीं, पूरे क्षेत्र की है, पूरे देश की है। ये बात आगे तक पहुँचनी चाहिए। जहाँ हम अपने बच्चों को, अपने महिलाओं के हाथ में मोबाइल देते हैं सुरक्षा के लिए, हम उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होगी, ना कि घर के महिलाओं के माँ बाप की। और जो सरकार कर रही है, और इस वाले केस में तो न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं रही। जहाँ तक मैंने देखा और समझा है, यहाँ पर इतना जल्दी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में न्याय हो जाता है कि दूसरे राज्य सरकारें बड़ी जल्दी न्याय करती है, और यहाँ अभी तक जो आरोपी हैं उनका किसी को होता पता ही नहीं है। तो उन्हीं आरोपियों को तत्काल जल्द से जल्द पकड़ने की मांग हो है। और हमारा जो कार्य है, हम ये चाहेंगे कि हमें चाहे एक कैंडल मार्च निकालनी पड़े, चाहे 1000 कैंडल मार्च निकालनी पड़े, लेकिन जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चाहे सरकार हाथ में हो या ना हो, लेकिन सभ्य समाज के सभ्य नागरिक होने के नाते हम सभी समाज के सेवक समाज की सुरक्षा करने के लिए बीडीओ के साथ हैं। और कोई भी सरकार रात को मॉल खोलने से या कोई भी व्यापार बढ़ाने से जब आप सुरक्षा ही नहीं दे पाएंगे, महिलाओं को सुरक्षित ही नहीं रख पाएंगे और महिलाओं को न्याय नहीं दे पाएंगे, तो फिर ऐसे देश में ऐसे कार्य करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब व्यर्थ है। सबसे पहले महिलाओं को मान सम्मान दें और इस केस में जितनी जल्दी हो सके तुरंत न्याय हो। और मैं ये चाहता हूँ कि ट्रायल कोर्ट ना चले इस केस में, तुरंत केस चले और जितनी जल्दी हो सकता है उसको 1 मंथ के अंदर हैंग टू टिल डेथ उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी सज़ा में इससे नीचे की कोई गुंजाइश ना हो, ताकि दूसरे लोगों को भी सीखने को सबक मिले कि अगर कोई बलात्कारी पकड़ा जाएगा या मिलेगा तो उसको शूट एंड साइड के सीधे सीधे आदेश देने चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। लेकिन हमें चाहे 1000 कैंडल मार्च निकालने पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम मनीषा बहन को न्याय दिलाएंगे और तब तक उसके साथ खड़े रहेंगे जब तक उसके साथ न्याय नहीं होता। धन्यवाद।